हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करवाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बस आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से इसको फॉलो करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। यानी कि एक समांतर श्रृंखला है जिसमें चौथा और आठवां जो पद है उनका योग कितना बेटा 24 है। तो चलिए सबसे सिंपल पहला तो आपका क्या हो गया बेटा A4 एंड योग है ना बेटा, तो प्लस A8 का योग फल कितना है बेटा 24 है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है ना। पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। A4 का फार्मूला हमने क्या बताया बेटा, A+3D और प्लस A8 का फार्मूला हमने क्या बताया बेटा, A+7D इज इक्वल टू बेटा 24। अच्छा A को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2A और प्लस 7 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10D यानी कि 10D बराबर आपका कितना हो गया बेटा 24। इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ले लिया बेटा, तो बचेगा देखो A प्लस 2 पच्चे 10 5D बराबर बेटा आपका कितना हो गया 24। क्लियर बेटा, तो A प्लस 5D बराबर कितना होगा 24। ये देखिए गुणा हुआ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा भाग हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूना बेटा 4। कोई डाउट आपको यहाँ पे? तो A प्लस 5D बराबर आपका हो गया बेटा 12। इसको हम क्या कर लेते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है बेटा, हमने कुछ नहीं किया, बहुत एक एक देखो, जब आप किसी क्वेश्चन के सेंटेंस एक एक सेंटेंस को लेके चलोगे तो वह बेटा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद क्या होता है A4, आठवां पद होता है बेटा प्लस A8 बराबर उनका योगफल कितना दिया है बेटा 24। A4 को हम लिखते हैं A+3D, देखो ये प्लस A8 को लिखेंगे बेटा A+7D। ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो अब बताओ A को जोड़ोगे 2A और 3 और 7 को जोड़ोगे बेटा 10D बराबर 24। अब देखिए इसमें से 2 हमने क्या कर लिया बेटा कॉमन लिया, तो जब 2 बाहर लिया है तो बचेगा क्या बेटा A और 2 पच्चे 10 होता है तो 5D बचा बराबर बेटा आपका 24। तो A प्लस 5D बराबर 24। आए देखिए गुणे का क्या होगा बेटा भाग, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 12। तो A प्लस 5D बराबर आपका हो गया बेटा 12। इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी कि देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है तो आप लिखोगे इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखोगे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना बेटा 44 है। मतलब अब हमें इनका बनाना है। ठीक है बेटा, तो फिर कहेगा इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए जब A और D निकल जाएगा बेटा तो उसके अगले 3 पद भी तो निकल जाएंगे, है ना बेटा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा A+5D और A10 को मैं लिख सकता हूँ बेटा A+9D इज इक्वल टू बेटा 44। A को जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा 2A और 9 और 5 को जोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा 14D। कितना हो गया बेटा 14D बराबर आपका 44। अब इसमें से हम कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा A 2 7 14 तो 7D बराबर आपका बेटा 44। ये बराबर आपका 44। तो A+7D बराबर कितना हो गया बेटा 44। हाई देखिए क्या हुआ है गुणा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा
भाग, तो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 22। क्लियर। तो अब बताइए कितना हो गया, a प्लस 7d बराबर 22। इसको हम क्या बना लेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। यहाँ पे कोई डाउट बेटा आपको। अब आपको हमने विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि बताया है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देंगे। तो लिखोगे समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर बेटा, घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या, उनको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है बेटा। समीकरण 2 आपका देखिए है a प्लस 7d बराबर 22, और समीकरण 1 है बेटा a प्लस 5d बराबर 12। चलिए बेटा इनको घटा दीजिए, देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों बेटा आपका कट गया, प्लस माइनस कट गया ना। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2d बराबर। अब 22 में से 12 घटाओगे तो कितना होगा बेटा 10। तो d बराबर कितना होगा 10, आई गुड़े का क्या होगा भाग 2, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, यानी कि d का मान आ गया बेटा आपका 5। ठीक है बेटा, d का मान कितना आ गया बेटा 5। अब यही d का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो बेटा, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो चलिए हम लिखेंगे d का मान, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था बेटा, a प्लस 5d बराबर 12। तो अब इसी में d का मान बेटा रख दीजिए, देखिए a प्लस 5 गुणे, इनके बीच में किसका चिन्ह होता है बेटा गुणे का, तो d का मान है 5, 5 कर दीजिए बराबर बेटा 12। तो a बराबर कितना हो गया, देखो 12 और 5 25 माइनस 25, क्योंकि इधर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए कितना हो गया, a बराबर आपका कितना हो गया बेटा -13। a बराबर आपका कितना हो गया बेटा -13। अब हमें क्या निकालने थे, इसके 3 पद निकालने थे। क्या निकालना है बेटा 3 पद, चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो पहला पद तो आपको पता ही हो गया, a इज इक्वल टू कितना है -13। ठीक है बेटा। अब a2 कितना होगा, a2 का फार्मूला होगा a प्लस डी, यही ना बेटा। तो a का मान है -13 प्लस d का मान आपका कितना है बेटा 5। तो -13 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 8। तो यानी कि a2 बराबर आपका कितना आ गया बेटा 8। 2 पद हो गए, 1 पद और निकाल लीजिए। ठीक है बेटा। चलिए a3 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, यही होता है ना बेटा। तो है देखो a का मान कितना है बेटा आपका -13 यानी कि -13 प्लस 2 और d का मान है बेटा 5। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, -13 और 5 दूना बेटा 10, सॉल्व करोगे माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -3। तो उसका AP क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। जो प्रथम तीन AP होंगे वो क्या होंगे, एक होगा -13, दूसरा होगा आपका 8 की -8, सॉरी बेटा यहाँ पे -8 रहेगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस चिन्ह बड़े नंबर का। और तीसरा आपका कितना हो गया बेटा -3। तो उसके प्रथम 3 पद निकालने थे, प्रथम 3 पद हमने बेटा निकाल दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव ने, एक सुब्बा राव जी हैं, उन्होंने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी कि उनका जो मासिक वेतन था वह कितना था बेटा 5,000 रुपये। यानी कि पहले ही महीने में उन्होंने ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब बेटा 5,000 रुपये। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप पहले ही लिख देते हो, क्यों मैं ऐसा करता हूँ। मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे ही एक सेंटेंस को क्लियर करो तुरंत उसको नोट कर लो।
अगर इजी बनाना है मैथ को तो, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे खुद लिखा है ना, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। आरंभ किया मतलब पहला पद का मतलब उसका बेटा 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती गई, यानी कि हर महीने उनका बढ़ता गया। अच्छा, जब उनका बढ़ता गया तो बताओ E2 कितना हो जाएगा? 200 भाई, 200 रुपया हर महीने बढ़ रहा है बेटा, हर साल। तो दूसरे साल उनका कितना हो जाएगा बेटा? 5200। तीसरे साल E3 कितना हो जाएगा बेटा? 5400। इसी तरह लगेगा ना बेटा, क्लियर यहाँ तक? फिर कह रहा है कि किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा बेटा? 7,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह आपका क्वेश्चन है। यानी एपी की श्रृंखला क्या बन रही है, ये देखिए एपी की श्रृंखला बन रही है, पहले 5,000, दूसरा बेटा दूसरे साल 5200, तीसरे साल बेटा 5400। पूछ रहा कितने साल में वह 7,000 हो जाएगा, यानी कितने साल में। अच्छा, कितने साल में जब पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है बेटा? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। अच्छा, आप फार्मूला आपको हमने बताया ना, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है बेटा। तो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 7,000। तो ए एन की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा? 7,000। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 5,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 प्लस यन नहीं पता है, यन तो निकालना है बेटा -1। डी कितना है? देखिए हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? 200 का आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 200, ठीक है बेटा। अब जब n-1 को आप इधर लाओगे, देखो n-1 और ये 200 बराबर, ये देखो 7,000, ये प्लस है तो बेटा -5,000, ठीक है। अब 7,000 में से 5,000 घटाओगे तो कितना होगा बेटा? कितना होगा? 2,000। और ये क्या है? गुणा है, गुणे का क्या हो जाएगा बेटा? भाग 200। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, ठीक है बेटा। यानी कि अब आप क्या करोगे? देखो n-1 बराबर आपका कितना हो गया बेटा? 10। तो n बराबर कितना होगा? है देखो 10 और माइनस इधर हो गया बेटा आपका +1। कितना हो गया? ओ, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? और क्या बचा? n-1। तो अब बताइए n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर आपका हो गया बेटा 10 और 1 कितना होता है? 10 और 1 11। कितना हो गया बेटा? 11, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए 11 क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा। यानी कि 11 सालों में सुब्बा राव जो हैं बेटा वह क्या कर लेंगे? अपना पूरा का पूरा पेमेंट उनका कितना हो जाएगा बेटा? 7,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 11 सालों में कितना हो जाएगा बेटा? 7,000 हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, यही इसका क्या होगा? आंसर।